अगर मंगल और केतु की युति आपकी कुंडली में 11वें भाव में बन रही है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मंगल और केतु की युति आपकी कुंडली में होने पर आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं 11th हाउस से संबंधित। देखिए 11th हाउस में अगर ये युति है तो जातक को ये बहुत ज़्यादा धनवान बनाती है और जातक की जो प्रतिष्ठा है समाज में, मान सम्मान है, उसका जो नेटवर्क है काफ़ी बड़ा और उसकी प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग आपसे जलेंगे भी, आपके बहुत सारे शत्रु भी हो सकते हैं, लेकिन शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे ऐसी कंडीशन में। साथ ही साथ ऐसे जातक धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी कभी ये स्पेकुलेशन से या शॉर्टकट तरीकों से भी पैसा बहुत बनाते हैं। इस प्रकार के जातक जैसे घोड़ों की दौड़ होती है तो उससे, या फिर सट्टेबाजी, लॉटरी वगैरह से, इन सब से, या फिर शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं ये लोग। इसके अलावा ऐसे जातक अपनी खुद की मेहनत से भी बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं। तो इनका जो जीवन स्तर होगा इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए वो काफ़ी हाई लेवल का होगा और इनकी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से होगी। बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में इनका बैठना और मिलना जुलना रहेगा, तो समाज में ऑटोमेटिकली इनका जो एक रुतबा है काफ़ी ज़्यादा होगा। और ऐसे जातक कभी ना कभी अपना धन अवश्य गंवाएंगे। एक लालच की वजह से आप अपना बहुत सारा पैसा अवश्य गंवाएंगे, भले ही वो आपकी छोटी एज में हो सकता है, भले ही आपकी ओल्ड एज में हो सकता है। इसके अलावा बाद के समय में अधिकतर आपको ज़्यादा चाहत नहीं रहेगी धन कमाने की, लेकिन शुरू में ये जो एक ग्रीड है वो हमेशा उत्पन्न होती ही है। अब ये जो कंजक्शन है अगर आपके 11th हाउस में है तो आपके भाई बहनों के साथ आपके प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं। आप रियल एस्टेट से काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के ऐसे कोई आर्टिस्टिक कार्य से या कोई भी ऐसे सर्जन क्षमता से जुड़े हुए कार्य से भी बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं और आपके अंदर स्किल्स बहुत सारी होंगी। साथ ही साथ आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी इस कंजक्शन के रहते हुए, तो बहुत सारे लोगों से आपका मनमुटाव हो जाएगा, उनसे आपका झगड़ा हो जाएगा या किसी ना किसी बात को लेकर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता ही रहेगा। तो कोशिश आप ये करें कि आपका सबके साथ बिहेव अच्छा हो। इस प्रकार के जातक धन संबंधी मामलों में जोखिम लेने से कभी नहीं डरते। इस प्रकार के जातक कभी कभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अपना सारा पैसा गंवा भी देते हैं। तो स्थिति दोनों तरफ ही है, संभावना दोनों तरफ ही नजर आ रही है। आपको इसका यूज कैसे करना है, कहाँ आपको अपने लिए बेटर संभावना तलाशनी है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। परिस्थितियों के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में डिसीजन लेके आगे बढ़ जाएं। इस प्रकार का कंजक्शन जब भी 11th हाउस में होगा तो जातक को पैसे कमाने की, पैसे को बचाने की लालसा बहुत ही ज्यादा रहेगी। तो हो सकता है कि वो शुरू में एकदम कम खर्चा करने वाला हो, लेकिन बाद के समय में उसके मन में चाहत ही नहीं रहती, तो वो अपना पैसा भले ही वो किसी को भी दे देगा, लेकिन कभी कभी खुद यूज नहीं करेगा या शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल करेगा। तो ये जो कंजक्शन अगर आपके 11th हाउस में बन रहा है तो धन कमाने के लिए, धन को बचाने के लिए किसी भी हद तक आप लोग जा सकते हैं और कितने भी रिस्क आप लोग ले सकते हो। ये कंजक्शन के रहते हुए आपको संतान से संबंधित परेशानियां होने का निश्चित ही चांस रहेगा और आपके प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस वजह से आपका जो है ओवरऑल मैरिड लाइफ, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहने वाली। कभी कभी आपको चरित्रहीन या बहुत ज़्यादा कामुक भी माना जाएगा, आप में कामुकता बहुत ज़्यादा हो सकती है। साथ ही साथ आप गलत संगति में पड़ सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए, और आपके दोस्त हमेशा आपके काम नहीं आने वाले, वो एक समय बाद आपको धोखा ही देने वाले हैं। तो जब भी आप अपना नेटवर्क बनाते हैं या किसी के साथ आप कांटेक्ट में आते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि सामने वाले पे बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें। अब यहाँ केतु है। केतु एक हेडलेस प्लैनेट है और केतु हमारे पास्ट लाइफ के जो फुलफिल कर्मास हैं उनको भी दिखाते हैं। अब मंगल के साथ जब ये कंजक्शन करते हैं तो केतु ऑलरेडी मंगलवत ही चलते हैं, तो यहाँ जितना अच्छा मंगल होगा उतना ही ज़्यादा फायदा है आप लोगों को। इसके अलावा मंगल जितना क्लोज कंजक्शन में होगा केतु के साथ, उतनी ज़्यादा परेशानी यहाँ आप लोगों को होगी। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि मंगल क्या यहाँ वक्री स्थिति में है। अगर मंगल यहाँ वक्री स्थिति में है तो फिर आपके डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होंगे, आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आपका बिहेव अच्छा नहीं रहेगा या आपसे कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाएगी या आप अपने नेटवर्क में गलत लोगों को शामिल कर लेंगे। साथ ही इस प्रकार के जातकों में साहस बहुत ज़्यादा होता है और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लड़ाई झगड़ा अगर ये करें या किसी से कोई विवाद होता है तो ये किसी भी हद तक कार्य कर सकते हैं।
अब आपकी कुंडली में मंगल कौन कौन से भावों का स्वामी है ये देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपकी कुंडली में मंगल जिन भावों का स्वामी है उनसे संबंधित कार्य करके आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आप प्रॉपर्टी डीलर बन के बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आप इंजीनियरिंग या इस प्रकार का कोई अन्य कार्य जहाँ पे बहुत ज़्यादा साहसिक क्षमता की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है साथ साथ में, लेकिन जहाँ पे शारीरिक क्षमता ज़्यादा चाहिए और जहाँ पे क्विक डिसीजन लेने हो, फास्ट डिसीजन लेने हो, तो इन सब से आप पैसा बना सकते हो और अपनी एक अलग रेपुटेशन भी बना सकते हो। ऐसे जातकों के स्टडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी बार बार, तो इनको हो सकता है काफ़ी बार ब्रेक लगे हो स्टडी में, या स्टडी करते समय इनका कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बनता हो, इनका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हो, कभी कभी ये इल्यूजन के शिकार भी हो जाएंगे और इनका किसी से अगर प्रेम संबंध टूटेगा तो ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। अब ये जो कंजक्शन है इसमें देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो 11th लॉर्ड है वो कौन है और वो कुंडली में कैसे स्थिति में बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके लाभ कमाने की स्थिति या आपके लाभ को अचीव करने की स्थिति। तो यहाँ पे आपका 11th लॉर्ड जितनी अच्छी स्थिति में बैठा होगा उतना ही ज़्यादा पैसा बना पाएंगे और उसको आप सेव भी कर पाएंगे। 11th लॉर्ड आपको ये बताता है कि आपका नेटवर्क सर्कल किस प्रकार का होगा, और मंगल और ये केतु जो बैठे हुए हैं वो ये बताते हैं कि आपके उनसे संबंध कैसे रहेंगे, तो ये भी इससे डिसाइड होता है। साथ ही साथ अब देखिए आपका जो मंगल है वो यहाँ से सेकंड हाउस को देख रहा होता है। सेकंड हाउस को जब मंगल देख रहा होता है तो आपकी फैमिली के साथ कभी कभी पैसे को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपके भाई बहनों के साथ आपके कभी कभी जमीन जायदाद को लेके या धन को लेके डिस्प्यूट रह सकते हैं, और आप अपनी लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करेंगे इस कंजक्शन के होते हुए, और बहुत ज़्यादा विलासिता की तरफ भी आप कभी कभी जा सकते हो। लेकिन ये ऐसा आपके शुरुआती जीवन में ज़्यादा होगा, बाद के जीवन में इसकी चाहत कम हो जाएगी आपके अंदर। इसके अलावा ऐसा जातक लालची नहीं होना चाहिए। अगर आप लालच करेंगे किसी भी प्रकार से तो आपको बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा आप अपने किसी भी दोस्त का फ़ायदा उठाने को ना सोचें और बहुत ही ईमानदारी से कार्य करें। ऐसे जातक बिजनेस करने के मामले में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, या इनके अंदर कुछ ऐसी कलात्मकता होती है जिसकी वजह से इनको नेम फेम बहुत ज़्यादा मिल सकता है। मंगल जब यहाँ वाणी स्थान को देख रहे हैं तो वाणी पर आपके लिए कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आप कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे, इससे आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। साथ ही ये मंगल उसके बाद देखते हैं पंचम घर को, तो जो पंचम घर को देखते हैं यहाँ राहु बैठे हुए होते हैं, जिससे आपको काफ़ी परेशानी होती है कई बार। तो जैसे कि मैंने बोला संतान को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, पढ़ाई वगैरह में आपके बाधा आ सकती है और निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद मंगल छठे घर को देखते हैं। छठे घर को जब मंगल देखते हैं तो ये आपकी लाइफ स्टाइल को और आपके डेली रूटीन को, आपकी कोर्ट केस जैसी स्थितियों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको रिलीफ दिलाते हैं उनसे, और डेली लाइफ को थोड़ा आसान बना देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जातक अपने शुरुआती कैरियर में, शुरुआती जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको बहुत अच्छे से हल कर लेगा। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह है या किसी से कोई विवाद हो जाता है, वहाँ भी वो जातक बहुत अच्छे से चतुराई से काम में लेगा। लेकिन अगर केतु का प्रभाव ज़्यादा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है अपनी डेली लाइफ को एडजस्ट करने में। इसके अलावा ऐसी कंडीशन में आपके अपने कलीग्स के साथ अच्छे संबंध नहीं रहने वाले, कभी कभी आपके संबंध अपने बॉस से भी बिगड़ जाएंगे। साथ ही ऐसे जातक बिजनेस करें तो ज़्यादा सक्सेस होते हैं जॉब करने की तुलना में। अब ये जो मंगल और केतु बैठे हुए हैं, इनका जो प्रभाव है उसकी वजह से आगे चलकर यानी 45 के बाद या 50 के एज के बाद में आपको ज़्यादा चाहत नहीं रहेगी, आप बहुत ज़्यादा धनवान बन चुके रहेंगे तब तक। तो आप अपना पैसा या तो गंवा देते हैं लालच की वजह से, या फिर किसी ना किसी को दान कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना पैसा ढंग से यूज ही नहीं कर पाते, और ये कंजक्शन के 11th हाउस में होते हुए आपको ज़रूरत है एक बहुत अच्छी प्लानिंग करने की, फाइनेंशियल प्लानिंग करने की, तब जाकर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुगम हो पाएगी और इस कंजक्शन के बहुत ही बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिल पाएंगे। अब ये रिजल्ट आप लोगों को मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।